नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान, आप देख रहे हैं। मैं यूथ कंपटीशन का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेकर आई हूँ, जो आर्टिस्ट का पार्ट हमारे चल रहा था। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, लाइव का सेशन भी मैंने रखा हुआ है, तो आप वहां पर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे चैनल पे आर्ट नॉलेज क्लब पे आके। चलिए अब हम देख लेते हैं, देखिए प्रश्नों को। इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर का नाम बताना है। ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, कैलाश मागोड़ या एन कृष्णा रेड्डी। तो विस्कोसिटी टेक्निक के जो प्रिंट मेकर्स थे वह थे कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन घाव वुडन श्रृंखला से संबंधित है? सोमनाथ होर, जोगिंद चौधरी, रामेश्वरम बूटा, भूपेन खक्कर। तो ये है सोमनाथ होर, वुडन श्रृंखला से। बुमन रिक्शा किसकी कृति है? तैयब मेहता की, अर्पिता सिंह की, के हैबर की या रणबीर बकेला की? तो ये है तैयब मेहता की बुमन रिक्शा प्रसिद्ध कृति है, ये आती भी है। देखिए, जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था? शक्ति बर्मन ने, मंजीत बाबा ने, ए रामचंद्रन ने, जतिन दास ने। तो जल कुमुदनी वाटर लिली का जो चित्रण है वह किया था ए रामचंद्रन ने। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? पूछा गया। प्रगति समूह, बंगाल समूह, तुर्क या फिर कलकत्ता समूह। क्या है? कलकत्ता समूह है। प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ था? 1948 में, 1947 में, 1956 में या 1949 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए, प्रगतिशील कलाकार समूह का जो गठन है, जो ये पारित हुआ था, ये आपका 1947 में हुआ था। तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? ये प्रश्न आता है। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न है आप देख रहे हैं सारे ही नीचे डीएसएसबी से जुड़े हैं। डीएसएसबी में अभी भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं और डीएसएसबी के साथ साथ केवीएस में भी इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। तो क्योंकि डीएसएसबी का नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं जारी हो सकता है किसी भी दिन, और जुलाई में इसका एग्जाम है। हो सकता है जब तक आपको मेरी ये वीडियो मिले तब तक डीएसएसबी का जो है वो नोटिफिकेशन जारी भी हो चुका हो, तो ध्यान रखेंगे। राजस्थान में तो वैकेंसी आई चुकी है। राजस्थान की कुछ वैकेंसी से जुड़ी अपडेट आप मेरी लाइव क्लास में भी ले सकते हैं। चलिए, तेल रंगों की मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया है? एमएस पंडित ने, एसएम पंडित ने, राजा रवि वर्मा ने, राजा रवि वर्मा नहीं था, राजा राज रवि वर्मा ने, थियोडोर जॉनसन ने। तो किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने, तेल रंगों में। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की है। देखिए, ये भी प्रसिद्ध है। सुनील दास, कैलाश मागोड़, तैयब मेहता या ए रामचंद्रन। काली श्रृंखला इनकी जरूर आती है तैयब मेहता की, या ये महिषासुर मर्दनी, इस तरह के इनके चित्रों को पूछा जाता है। स्मृति और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की थी? गुलाम मोहम्मद शेख, बी रमेश, के जी सुब्रमण्यम, नीलिमा शेख ने। किसने की थी? गुलाम मोहम्मद शेख ने। जीएम शेख भी इनको कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? राम कुमार, एन रिमजन, ए रामचंद्रन या बीसी सान्याल ने किया था? तो किया था ए रामचंद्रन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आ जाते हैं। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, ये है शांति दुबे, विवान सुंदरम, अनुपम सूद या लक्ष्मा गौड़। तो किसका है? अनुपम सूद का है सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग। दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? तो ये आप सभी जानते हैं। कौन है? राजा रवि वर्मा है। उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली बाजेंटाइन मसी का संकलन था। जैमिनी राय, असित कुमार हलदार, ए आर चगुताई या राजा रवि वर्मा। कौन था? जैमिनी राय। चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है? हिम्मत शाह, एन एस बेंद्रे, गुलाम मोहम्मद शेख या विनोद पटेल। कौन है? हिम्मत शाह। राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किसके द्वारा निष्पादित की गई हैं? धनराज भगत, रामकिंकर बैज, मृणालिनी मुखर्जी या डीपी राय चौधरी के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई हैं? राष्ट्रपति भवन के सामने यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा आप जानते हैं, प्रसिद्ध है, ये है रामकिंकर बैज। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रसिद्ध मुद्रा निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया है। आर एन पलानियप्पन, अनुपम सूद, नैना दयाल, कैलाश मागोड़। तो ये कौन है? कैलाश मागोड़। किस समकालीन कैलाश मागोड़ से? देखिए, मैं देखती हूँ उत्तराखंड में भी प्रश्न आते हैं, सभी लगभग सभी स्टेट में पूछ लिया जाता है, तो सब इनको ध्यान से पढ़ेंगे। किस समकालीन चित्रकला ने चित्रकला श्रृंखला आवाजों की स्मृति रिम्ब्रेस ऑफ वॉइस का निर्माण किया है? बी रमेश, नलिनी मालिनी, चिंतन उपाध्याय,
या वासन कोल्लेरी ने? तो ये हैं बी रमेश। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? बेडेन पॉवेल, ईवी हैवल, नंदलाल बोस या अवनींद्रनाथ टैगोर? ये है आपकी ईवी हैवल। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाली महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है? जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पोप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं। देखिए इतने लेंथी क्वेश्चंस वैसे नेट में ज्यादा आते हैं, बट डीएसएसबी में एक दो क्वेश्चन भी जरूर आता है। रविंद्र रेड्डी, राघव कनेरिया, के कुन्हरी रमन, नब्जो अल्लाफ। तो ये कौन है? रविंद्र रेड्डी। चलिए इधर आ जाते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? बहुत प्रसिद्ध चित्र है। ए.आर. चुगताई, जेपी गांगुली, अमीर खुसरो या अवनींद्रनाथ टैगोर? द अरेबियन नाइट्स किसने चित्रित किया है? तो देखिए ये है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर का। वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी थी? सुबोध गुप्ता, बैजू परथन, मीरा मुखर्जी या अल्पना कौर? ये कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग टेक्निक बस्तर के घरों से सीखी थी? तो देखिए ये है मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी को कहा जाता है कि इन्होंने जो अपने मूर्ति शिल्पों की टेक्निक है ये घरों से सीखी थी, बस्तर घरों से। तो इन्हीं को आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट देखेंगे, अभिकथन दिया गया, कृष्णा रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई थी, परंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए। तर्क, क्योंकि जब वह एटेलियर 17 में शामिल हुए तो उनकी रुचि प्रिंट मेकिंग में हो गई थी। तो देखते हैं क्या सही है, क्योंकि एटेलियर 17 से उन्होंने प्रिंट मेकिंग की शिक्षा ली थी जो पेरिस में है। सही है ए और आर गलत है। ए सही है, आर भी सही है। तो इन दोनों का जो आंसर है, तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं कौन सा सही है। पहला देखिए इसमें अगर आंसर की बात करें तो आंसर इसका, क्योंकि आप जानते हैं कृष्णा रेड्डी ने एटेलियर 17 में शामिल हुए थे, तो ए और आर दोनों ही सही है, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि वैसे तो प्रिंट मेकिंग में की जाती है और 37 या 38 प्रिंट मेकर में से एक इनको माना जाता है, विश्व की तुलना की जाती है। इन्होंने जो ये पहले मूर्तिकार ही थे, मूर्तिकार के रूप में ही इनकी शिक्षा हुई थी, लेकिन जब ये एटेलियर 17 में गए थे और वहां पर जो जैसे पिकासो हैं, ये बड़े बड़े यहाँ पर आर्टिस्ट थे, इनके साथ इनकी शिक्षा हुई प्रिंट मेकिंग की, और शिक्षा होने के पश्चात इनकी जो रुचि है वो प्रिंट मेकिंग में ज्यादा बढ़ी और उन्होंने बहुत सारे चित्रों का निर्माण भी किया, और यहीं पर ये निदेशक के रूप में भी नियुक्त किए गए थे एटेलियर 17 में। तो चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैचिंग करनी है फिर से। धीमान, चित्रसूत्र, नग्नजीत, जगती, खापुरी पेंटिंग या खुर लिंगराज मंदिर? ये थोड़ा आसान भी है आप लोगों के लिए ये वाली मैचिंग। देखिए पहला आप जानते हैं, सबसे पहले तो आपको पता है नग्नजीत चित्रसूत्र से संबंधित है पी, तो मैंने आपको बताया भी था इसका सिंपल सा तरीका कि आपको एक भी अगर आता है ना, एक या दो, तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो नग्नजीत को आपने पहले ही कर दिया है चित्रसूत्र से, धीमान किससे है? पेंटिंग से है, और आपकी खापुरी जो है, खापुरी का है आपका लिंगराज मंदिर, एंड खुर बचता है आपका जगती। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अच्छा अभी क्वेश्चन है यहाँ। अभिकथन है, गणेश पाइन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व पाए जाते हैं। गणेश पाइन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। कारण देखिए दिया गया है, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवाद तथा तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इधर। ए तथा आर दोनों सही है, ए सही है तथा आर सही नहीं है। ए सही माना गया है यहाँ पर, आर सही माना गया है। ए तथा आर दोनों सही है। ठीक, इसका आंसर होगा देखिए ए सही है और आर सही नहीं है। क्यों? देखिए इसको देख लेते हैं। गणेश पाइन के चित्रों में पारंपरिक विषय तथा वस्तु प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। ये सही है, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवाद तथा तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इधर आ जाते हैं। 125 कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिएगा। तो कलकत्ता, मुंबई, लाहौर, मद्रास, बम्बई, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर और मद्रास। इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले मद्रास आएगा, उसके बाद कलकत्ता, फिर बम्बई और फिर लाहौर, क्योंकि इनकी स्थापना के अनुसार। मद्रास की तो स्थापना आप देख सकते हैं इसमें भी दिया है 1850 में हुई थी, कलकत्ता की 1855 में, स्कूल्स के हिसाब से दिया गया है
मुंबई की 1857 में, लाहौर की 1875 में हुई थी। सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर प्रारंभ किया, तो इसके बारे में आप जानते हैं, हुसैन। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, शेखर कपूर या सत्यजीत रे? कौन थे? सत्यजीत रे। कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालन, ये तो देखिए फिर से वही चीज आ गई है, सबसे पहले ये सी आ जाएगा मद्रास वाला। निम्नलिखित को मैच करना है। दीवान सुंदरम मूर्ति कला, विमान बी दास विज्ञापन कला, तैयब मेहता अधिष्ठापन कला, एलेक्स पदमसी चित्रकला। तो देखिए इनको मैचिंग आपको करना है, इनके ये किस किस चीज से इनकी प्रसिद्धि जुड़ी है और उसके अनुसार इनको करना है। तो विमान सुंदरम जुड़े थे अधिष्ठापन कला से, विमान बी दास जुड़े थे आपके मूर्ति कला से, तैयब मेहता आपके जुड़े थे चित्रकला से, एलेक्स पदमसी आपके जुड़े थे विज्ञापन कला से। अब हम आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, घनवाद या प्रभाववाद से? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, तो पूछा गया वो किस बात से प्रभावित रहे हैं? तो ये घनवाद से प्रभावित रहे हैं। ठीक। शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेंट्स नामक म्यूरल को किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या के.जी. सुब्रमण्यम? तो किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया था। मदर टेरेसा किसने चित्रित की है? तो आप जानते हैं मदर टेरेसा किसकी है? हुसैन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस चित्रकार ने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया है? तैयब मेहता, जी.आर. संतोष, हुसैन या रजा ने? किसने? राजा ने चित्रित किया आधक बिंदु को। आधुनिक चित्रकार जी.आर. संतोष जाने जाते हैं। मिथकीय विषय वस्तु, तांत्रिक आकार, सामाजिक यथार्थ या प्रभाववादी प्रवृत्ति? तो ये जाने जाते हैं आपके तांत्रिक आकार के लिए, क्योंकि जी.आर. संतोष तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। जहां भी हम तांत्रिक कलाकार का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जी.आर. संतोष का ही नाम आता है। यामिनी राय प्रेरित हुए थे लघु चित्र शैली से, मधुबनी से, कालीघाट से या यूरोपीय चित्रकला से? तो यामिनी राय कालीघाट चित्रोत्सव शैली से प्रभावित थे। अब हम आ जाते हैं इधर, शिव का विश्वान नामक कृति किसकी है? ये भी आप जानते हैं नंदलाल बोस की है। हरिपुरा में आयोजित, देखिए पीछे भी आ चुका, अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था? और ये शायद दोबारा भी इस बार भी आया, पता नहीं इसकी विषय वस्तु कुछ पूछी गई थी। तो इसका आंसर है नंदलाल बोस। रंगरसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ये भी आप जानते हैं राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस, कोई नए नहीं बनते हैं, और अगर नए बनते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं को लैंग्वेज चेंज करके या थोड़ा सा पैटर्न उनका चेंज कर दिया जाता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस वही होते हैं। ए.के. कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। ए.के. कुमार स्वामी ने ब्रिटिश संग्रहालय लंदन को, बोस्टन संग्रहालय यूएस से, शिकागो संग्रहालय यूएस से या वॉशिंगटन संग्रहालय यूएस से? कहाँ की थी? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में की थी। भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किसने किया था? तो देखिए ये तो आप पीछे भी पढ़ के आए हैं, अटेलियर 17 जहां से आता है, कृष्णा रेड्डी ने ही इनको यहाँ पर परिचय दिया था। राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या ए.आर. चगुताई? तो राज्यसभा में द्रौपदी एक का ही चित्र है, राजा रवि वर्मा का। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। प्रसिद्ध चित्र जमीन, ये भी आपको पता है हुसैन का है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र के हैबर द्वारा चित्रित किया गया है? तो ये है आपका मुर्गे की लड़ाई, ये भी प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस या हुसैन? तो कौन है? नंदलाल बोस। बंगाल स्कूल के कौन से कलाकार घनवाद से प्रभावित थे? रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ या नंदलाल बोस? तो कौन थे? गगनेंद्रनाथ थे। किस चित्रकार व छापाकार ने बुड़न श्रृंखला को सृजित किया? देखिए पीछे भी आ चुका है, सोमनाथ और की। नेक्स्ट देखेंगे अब आप, धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे थे? ललित कला महाविद्यालय दिल्ली, लाहौर कला स्कूल, कला भवन शांति निकेतन या जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे? किसके रहे थे? लाहौर कला स्कूल। ठीक। अब हम आ जाते हैं ययाति चित्र श्रृंखला, ये भी बहुत पूछी जाती है। ए रामचंद्रन, के.जी. सुब्रमण्यम, बेंद्रे, हैबर। तो ययाति जो चित्र श्रृंखला है वो किसकी है? ए रामचंद्रन की है। राय कृष्णदास संबंधित थे सिनेमा से, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट, वास्तुकला, कला इतिहासकार? तो राय कृष्णदास जो संबंधित थे आपके, यह थे आपके कला इतिहासकार थे।
मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही कथन का जवाब देना है, इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। नेक्स्ट, एक महिला और हंस, एक दीपक के साथ एक महिला, हाथ में वीणा लिए एक महिला। तो देखिए आपको पता है ये चित्र राजा रवि वर्मा का है, पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुनना है। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। यह बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य थे। उन्होंने मुद्रण छापाखाना प्रेस की स्थापना की। उनकी मृत्यु 1906 में हुई। तो कौन सा है कि ये सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों कथन आप देखते हैं इनके हैं जो करेक्ट है। तो बी, क्योंकि बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य ये नहीं थे। भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? कल्याण कृष्ण, आनंद कृष्ण, कंवल कृष्ण या राय कृष्णदास? कौन है? राय कृष्णदास है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? पहाड़ी, राजस्थानी, बंगाली या मैसूर? किसके थे? ये थे आपके बंगाल शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो रामबी सुतार। मैंने बताया भी इनका पूरा, मैंने आप लोगों को आर्ट ज्ञान कला पर ही इंटरव्यू आपको दिखाया है, लाइव दिखाया है एकदम बिल्कुल क्लियरली विदाउट एनी एडिटिंग। तो आप उसको बहुत आराम से देखेंगे तो इनके बारे में सारी डिटेल आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इनसे आप देखते हैं हुसैन की तरह एक एक चीज पूछ ली जाती है, तो इनको जरूर देखिए आप। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे कला दीर्घा के, समकालीन कला के, ललित कला के या त्रिमासिक कला के? तो डॉक्टर ज्योतिष जोशी, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके संपादक थे, तो ये आपका आएगा कला आपका समकालीन कला के थे। अब देखिए इधर देख लेते हैं, अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? श्रीधर महापात्र, सुखवीर सिंगल, रघुनाथ महापात्र, नित्यानंद महापात्र? तो अकादमिक शैली के जो चित्रकार थे वह थे आपके सुखवीर सिंह सिंगल। राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे किसके? लोक कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश? किसके थे ये? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के। अवतार सिंह पवार थे, क्या थे? इनकी प्रसिद्धि किस रूप में थी? तो इनकी प्रसिद्धि देखेंगे पॉटर, मूर्तिकार, छापा कलाकार या छायाकार? तो ये थे मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, सावरी वोश किस कलाकार का है? प्रसिद्ध चित्र है, ये पूछा जाता है। बद्रीनाथ आर्य, सिद्ध कुमार हल्दार, हरियल लाल मेड़ या सुखवीर सिंह सिंगल? किसका है ये? बद्रीनाथ आर्य का। नेक्स्ट देखेंगे, शेखर सेन क्या है? नाटककार, चित्रकार, मूर्तिकार या छापाकार? तो शेखर सेन क्या है? आपके नाटककार हैं। छापा कलाकार को पहचानना है, दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, पम्मी लाल या एपी गज्जर? तो छापा कलाकार को पहचानना है, इनमें से कौन है? तो आप जानते हैं इन दोनों में से देखेंगे दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, पम्मी लाल और एपी गज्जर में से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छापा कलाकार को पहचानिए, दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, पम्मी लाल, एपी गज्जर? तो छापा कलाकार हैं आपके दीपक बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, बेन चंपा गुरु आप इस श्रृंखला के रचनाकार हैं? केजी सुब्रमण्यम, सुदर्शन सेठी, माधवी पारेख, नीलिमा शेख? कौन है? नीलिमा शेख। नेक्स्ट है कि चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या संबुक के रूप में देख सकते हैं? पारितोष सेन, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन, FN सूजा? तो ये है ए रामचंद्रन। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़िमुक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हेलमेट, कागज का प्रयोग करता था? के हैबर, अमृता शेरगिल, भिवान सुंदरम या ए रामचंद्रन? तो ये है भिवान सुंदरम। भिवान सुंदरम क्या करते थे? देखिए रूढ़िमुक्त चीजें थी जैसे इंजन ऑयल के धब्बे, हैंडमेड कागज का उपयोग भिवान सुंदरम का कार्य था, ये करते थे। अब ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? FN सूजा, SH रजा, जे स्वामीनाथन, दया मेहता, ए रामचंद्रन? तो ये थे जे स्वामीनाथन, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार थे। नेक्स्ट है, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं? रेखा रोडविटिया, जय झरोटिया, खास्तगीर या दिलीप दास गुप्ता? तो बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार हैं आपके दिलीप दास गुप्ता।
नेक्स्ट देखेंगे आप, श्याम बेनेगल हैं फिल्म निर्देशक, गायक, नर्तक, कवि। श्याम बेनेगल कौन है? आपके फिल्म निर्देशक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की थी। तो देखिए, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, विनोद बिहारी मुखर्जी, केसीएस पनीकर। तो उस कलाकार का नाम लिखना है जिसने आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की थी, वह थे केसीएस पनीकर। नेक्स्ट देखेंगे, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले सुशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन, कृष्ण खन्ना। तो मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट पर काम करने वाले जो कलाकार थे वह थे सुधीर पटवर्धन, स्वशिक्षित कलाकार थे ये। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। तो ऐसे कलाकार थे केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, वॉश चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य, सुधीर खास्तगीर, वीरेश्वर सैन या मदनलाल नागर। कौन है? आपके बद्रीनाथ आर्य। बिजू का चित्र श्रृंखला किसकी है? देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बिजू का के जो चित्रकार हैं अवधेश मिश्र हैं। आए दिन आप देखते हैं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते हैं, आप इनको देख सकते हैं। हंस दमयंती के चित्रकार हैं केसीएस पनीकर, के हैबर, एमएफ हुसैन, राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती के जो चित्रकार हैं वह हैं राजा रवि वर्मा। मूर्ति के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? रविंद्रनाथ, जैमिनी राय, रामकिंकर बैज या रामकुमार। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला जो चित्र है वह है रामकिंकर बैच का। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था तथा जिसे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी। एमएफ हुसैन, एसएच रजा, के हैबर या एफएन सूजा। तो यह थे आपके एफएन सूजा। मेघदूत बॉश चित्र श्रृंखला संबंधित है असित कुमार हलदार से, एसआर खास्तगीर से, बद्रीनाथ आर्य से, हरिहर लाल मेड़ से। तो मेघदूत बॉश चित्र श्रृंखला जो संबंधित है वह है हरिहर लाल मेड़ से। केसीएस पनीकर इसके चित्रकार थे बेंगलोर समूह के, प्रगतिशील कलाकार के, चोलमंडल के या बड़ौदा समूह के। तो केसीएस पनीकर जो चित्रकार रहे हैं वो चोलमंडल कलाकार समूह के रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं जे स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खास्तगीर, मंजीत बावा या जगन्नाथ पंडा। तो बाउल डांस के जो चित्रकार श्रृंखला के रचनाकार हैं वो हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे कौन? अमृतलाल नागर, केएस कुलकर्णी, बलवीर सिंह कट या झनकार नरझरी। तो एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाने वाले जो चित्रकार थे उनका नाम है केएस कुलकर्णी। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण तथा गुआश और तैल वर्ण का उपयोग करता था। वह केजी सुब्रमण्यम, विमान सुंदरम, जे स्वामीनाथन या मिथुन सेन। तो वह कौन था? आपका केजी सुब्रमण्यम थे। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार का और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर बीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। अकबर पदमसी, कृष्ण खन्ना, अंजू डोडिया, विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी। ये प्रश्न देखिए आता है और ये शायद इस बार भी आया था। बीरभूमि मतलब शांति निकेतन के ग्रामीण जीवन को दृश्य चित्रित किया है। वीरेश्वर सैन इसके लिए विख्यात है, छापा के लिए, मूर्ति के लिए, वॉश चित्र के लिए, दृश्य चित्र के लिए। वीरेश्वर सैन जो विख्यात रहे हैं आपके वो हैं दृश्य चित्रों के लिए विख्यात रहे हैं। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी, द ट्री लवर किसकी कृति है? देखिए, इनसे ये प्रश्न जरूर आता है। ये जो कृति है आपकी विनोद बिहारी मुखर्जी की है, ट्री लवर। द इनर आई किससे संबंधित है? फिल्म है सत्यजीत रे, ये पीछे भी आ चुकी है। लखनऊ में रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया है? तो ये बनाया है केजी सुब्रमण्यम ने।
जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। ये तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त प्रतिनिधि दोनों नहीं थे, विरोधी में एकता थी, सुपरमैटिक से प्रभावित थे। तो देखिए ये जो थे आपके, अगर हम बात करें तो सुपरमैटिक से प्रभावित थे, क्योंकि तांत्रिक कलाकार तो इनको कहा ही जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, नलिनी मालिनी, नसरीन मोहम्मदी। तो हंगेरियन मतलब जिप्सी गर्ल, ये जो चित्र है ये किसका है? आपका अमृता शेरगिल का। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है एमएफ हुसैन। एसजी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? पॉटर, डिजाइनर, मूर्तिकार या गायक। तो ऐसे जो श्रीखंडे थे, एसजी श्रीखंडे, वो एक मूर्तिकार थे। सोमनाथ होर संबंधित थे फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, फाइबर स्कल्पचर या ब्लू पोर्ट्री से। तो सोमनाथ होर जो संबंधित थे आपके, वह थे प्रिंट मेकिंग से संबंधित थे, प्रिंट मेकिंग का कार्य करते थे। अब देखिएगा, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किबाड़ पर चित्रित किया गया, उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार अतुल डोडिया हैं, ये कार्य इन्होंने किया हुआ है। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नाल्ड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली है। एसएच रजा, अमृता शेरगिल, सूजा या फिर भूपेन खक्कर। तो ये कैलेंडर आर्ट, फर्नाल्ड लेजर, रूसो को जो प्रेरणा मिली है